और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं विपक्ष के तुष्टीकरण के ट्रैक रिकॉर्ड वाला विश्लेषण। अगस्त 2015 जमेते के मौलाना मदनी ने कहा, मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि कांग्रेस हेमंता बिस्वा शर्मा को टिकट ना दें क्योंकि इनकी मानसिकता आरएसएस वाली है। अब साल 2021 आता है और बंगाल का चुनाव आता है। कांग्रेस और लेफ्ट ने इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन किया। अब ये इंडियन सेकुलर फ्रंट क्या है, ये पूरी पोल खोलता है। ये फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है आईएसएफ। 2014 का लोकसभा चुनाव, सोनिया गांधी दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मिलती हैं और ठीक 3 दिन बाद मुलाकात के सैयद बुखारी कांग्रेस को खुला समर्थन दे देते हैं और 2014 के चुनावों के अंदर वो कांग्रेस का साथ देते हैं। अब मैं बिहार का खेल आपको बताता हूं। वक्फ कानून के समर्थन पर कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। तेजस्वी यादव आपको इमारत शरिया के मंच से सत्ता मिलने पर नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की उन्होंने बात कही। अब राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा का फोकस ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में था और वहां जिसने गाली निकाली नरेंद्र मोदी की मां को, वो भी रिजवी था। अब मैं बढ़ता हूं आगे, बंगाल का हाल आपको बता देता हूं। बंगाल में मुस्लिम संगठनों के विरोध के चलते कोलकाता में जावेद अख्तर जैसे नामी लेखक गीतकार का मुशायरा कैंसिल करना पड़ा। और क्यों कैंसिल करना पड़ा मैं आपको बताता हूं। 10,000 से ज्यादा मदरसों को मान्यता दी गई है। अल्पसंख्यकों के लिए 21.37 करोड़ की छात्रवृत्ति है। 145 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक रोजगार योजना में लगाए गए हैं। और यहां पर जमीयत उलेमा हिंद, जिसके कई नेता टीएमसी के साथ हैं और एक तो मंत्री भी है, उसके दबाव में यह फैसला लिया जाता है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या विपक्ष का धर्म सेकुलरिज्म वाला है लेकिन कर्म तुष्टीकरण वाला है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ शहजाद पूनावाला आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आसिम वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर। तौसीफ खान टीएमसी के। मेरे साथ रोहित सिंह हैं, संयोजक युवा चेतना मंच के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं सीधे तौर पर। तौसीफ खान, जावेद अख्तर का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, यह कैसा सेकुलरिज्म है? देखिए, जावेद अख्तर का नाम जो है हमेशा से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ता रहा है। तो ये कह देना कि जावेद अख्तर जो है कोई एक नॉन पॉलिटिकल लोग है, ये सही नहीं होगा। दूसरी बात, ये प्रोग्राम जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, और सिर्फ इसी एक प्रोग्राम के लिए जावेद साहब नहीं आ रहे थे। जावेद साहब यहाँ पे और भी प्रोग्राम के लिए अटेंड अरे कर मैं रहे तो थे। आपसे पूछ रहा हूं, ये जमेता उलेमा हिंद आपकी क्या लगती है कि उसके दबाव में आपने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया? नहीं, जमीयत उलमा हिंद एक संगठन है। भारत में जैसे बहुत सारे एनजीओज है, उसी तरीके से ये भी एक एनजीओज है। अब बीजेपी को या आपको उससे जो है तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं, मुझे जब मुझे आपको आरएसएस जमेता से कोई उलेमा हिंद तकलीफ से नहीं है। तकलीफ नहीं है। मेरे को तकलीफ यह है कि एक राइटर का, एक गीतकार का मुशायरा इसलिए कैंसिल कर दिया क्या क्योंकि जमेता उलेमा हिंद ने बोला? अब वो कल को बोलेंगे कुछ और कैंसिल कर दो तो वो भी कर देंगे। ये सेकुलरिज्म है आपकी सरकार का। अब कोई संस्था अगर कोई हिंदू जागरण प्रोग्राम मंच पर भी करवाती कुछ है, कैंसिल करेंगे? नहीं, कोई संस्था कोई प्रोग्राम करवाती है तो वो उनके उनका प्रेरोगेटिव है। वो प्रोग्राम कैंसिल कर दे, गेस्ट लिस्ट में कोई एडिशन या डिलीशन कर दे, उस पे सरकार का कोई जो है लेना देना नहीं होता। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ठीक हैं। है, शहजाद और शहजाद शहजाद जी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। डिबेट शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी कहा गया कि जावेद अख्तर पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, तो ये जावेद साहब की तस्वीर मैडम ममता बनर्जी के साथ शबाना आजमी और जावेद अख्तर। हाँ, कैमरामैन फोकस करना, जरा थोड़ा सा फोकस करना। इसको बोलते करामते सेकुलरिज्म। इमारत शरिया के नाम पर जो है वो एतबार ए संविधान को समाप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। आज मैं मेरे दोस्त विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, वैसे तौसीफ साहब को पता नहीं होगा कि जमीयत उलेमा हिंद का जो वेस्ट बंगाल का फ्रेंचाइजी है ना,
उस फ्रेंचाइजी के ओनर या प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो जो वक्फ पे सड़कों पे जाम करना चाहते थे, कत्लेआम करना चाहते थे, वक्फ के नाम पर संविधान के ऊपर शरिया को रखना चाहते थे, वही है जो मंत्री भी है। एनीवेज उसको छोड़ देते हैं। विवेक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और विवेक से पूछना चाहता हूँ, बड़े विवेक से जवाब देना, वक्कार की तरह जवाब मत देना, वक्कार बैठे हैं। विवेक जी से मेरा सवाल है कि जावेद अख्तर की बोलने की आजादी पर जमीयत उलेमा के हिंद के नाम पर जो कुठाराघात अर्थात गला काटने का काम हुआ, क्या ये इस्लामोफोबिया है या ये सेकुलरिज्म है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये कैसा सेकुलरिज्म है कि फुरफुरा शरीफ के जहाँ पर जाकर सजदा करते हैं, फिर उद्धव सेना जो मुस्लिम वोट को खत्म करना चाहती है वहां पर प्रणाम करते हैं और मुस्लिम लीग के साथ केरल में जो है संगम करते हैं? ये कैसा सेकुलरिज्म है, जरा समझाइए हमको। ओके, और क्या आपको लगता है फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन सेकुलर है? हाँ, मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले 5 सेकंड में फुरफुरा शरीफ के सामने कॉमन विंडो प्रोग्राम लिख दिया गया था। इसको मानते हो, हस्ताक्षर करते हो तो आओ और नहीं तो मत आओ। लेफ्ट बड़ा क्लियर है। फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन आपकी नजर में सेकुलर है? हाँ है या ना है? नहीं, अगर नहीं, एक सेकंड अगर मगर की बात नहीं है। फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन आपकी नजर में सेकुलर है, यही है ना? हाँ, अगर वो वामपंथी आइडियोलॉजी को समर्थन करने के लिए तैयार है और आता है और मेरे टर्म्स कंडीशंस पे आता है तो ऑल आर वेलकम, इंक्लूडिंग शहजाद पूनावाला। और अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आता है, वामपंथ बड़ा क्लियर है। मैं शहजाद पूनावाला को दावत देता हूं, आइए और कम्युनिस्टों को ज्वाइन करिए। अच्छा। लेकिन समझिए पहले साम्यवाद क्या है। अगर आप एग्री करेंगे तभी आप आइए। दूसरी बात, जावेद अख्तर पे मैं आता हूं बड़ी क्लियरली, सुन लीजिए। कैफी आजमी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के दफ्तर के एक कमरे में रहा करते थे अपनी बेगम शौकत खानूम के साथ, और शौकत आजमी के साथ वहीं पे शबाना आजमी का जन्म हुआ। 8 कमरों के बीच में एक शेयर टॉयलेट बाथरूम था। वहीं पे इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती थी प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की। सुन लीजिए जरा, पहले सुनिए जरा। फैज अहमद फैज भी वहीं आया करते थे। और ये इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स की बात है। जावेद अख्तर एक एथिस्ट है। जावेद अख्तर उसी लीनियज के हैं जो मानते हैं कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं। मैं जावेद अख्तर का समर्थन करता हूं। अगर जावेद अख्तर का कोई भी प्रोग्राम कैंसिल किया गया है और किसी ने भी करवाया है तो मैं उसके बिल्कुल 10 सेकंड आई सपोर्ट जावेद अख्तर आउट एंड आउट। ओके शहजाद, ही इज अ प्रोग्रेसिव थिंकर एंड ही शुड बी एनकरेज्ड। विवेक जी, आपने लंबा बोला, 10 सेकंड। तो विवेक जी आज कह रहे खुलकर कि इंडिया अलायंस में जो इनके साथ है टीएमसी, वही संविधान का कत्ल कर रही है और वो इस्लामोफोबिक भी है क्योंकि जावेद अख्तर के बोलने की आजादी पर कुठाराघात। तो कब इनसे रिश्ता तोड़े? और दूसरी बात, भाई साहब ये तो गजब है। अमीश जी, सुधांशु जी कई बार आपके डिबेट में आते हैं तो हम देखते रहते हैं, ये इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट कहीं पर एक नहीं हो पाया। जहां लेफ्टिस्ट पावर में वो इस्लामिस्ट के कहीं मस्जिद को तोड़ रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है, यहां पर जो है इस्लामिस्ट बोला जा रहा है कि लेफ्टिस्ट के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। फुरफुरा शरीफ का मेन एजेंडा है कि शरिया लागू हो। उसने बोला 50 करोड़ हिंदू मारे जाएं और आप कह रहे हैं कि वामपंथी, अच्छा हो सकता है वामपंथी विचारधारा भी ये हो। नहीं, वरना बता दीजिए कि ये इंटरसेक्शन कहां हो रहा है। मतलब आपने जावेद अख्तर को हमारा समर्थन है, आपकी आस्था होगी ना। एक सेकंड, ओके विवेक, फुरफुरा शरीफ में आस्था है? फुरफुरा शरीफ की हमारे में आस्था हो गई थी। अच्छा, फुरफुरा शरीफ की हमारे में आस्था हो गई थी। दे एग्रीड टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। वी आर वेरी क्लियर। हम इस्लामिस्ट के साथ नहीं है, हम मुसलमानों के साथ हैं। हम मुसलमानों के साथ हैं। आप मुसलमानों का उत्पीड़न करेंगे जबरदस्ती में, इस तरह की चीजों को कैसे आ गया विवेक, जिससे मुसलमानों का हैरेसमेंट हो, वामपंथ उसका समर्थन नहीं करेगा। जावेद अख्तर तो मुसलमान ही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है अब तो। जावेद अख्तर तो खुद मुसलमान है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। समर्थन में है जावेद अख्तर के। ही इज अ राइटर, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही शुड बी सपोर्टेड। नहीं, आज कंफ्यूजन है अमीश जी। आज आपके पैनल में इतना भारी भरकम कंफ्यूजन है। मुसलमान तो प्रताड़ित हुआ है। फुरफुरा शरीफ की आपने आस्था निकाली, आपने बोला विवेक, अच्छा वामपंथी लड़ेगा वामपंथी, हर वामपंथी लड़ेगा। एक सेकंड व्यूअर्स, ये ऐतिहासिक हो रहा है। जमेता उलेमा हिंद की किस में आस्था है? वो तो सोनिया गांधी को कहता है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। फिर आप कहते हैं कि आप लोग सेकुलर है। ये कैसा सेकुलरिज्म है?